ये चीखों की आवाज सुनाई दी आपको? क्या ये व्यक्ति अपने पशु के साथ परेशान दिखा आपको? क्या ये इस बच्ची की किताबें सूखती हुई दिखाई दी आपको? क्या आपको इस तरह घरों की छतों पर बैठे लोग दिखाई दे रहे हैं? ये सब हो रहा है आसाम में। जी हाँ साथियों, आसाम बाढ़ से पीड़ित हो रहा है। भारत का पूर्वोत्तर राज्य आसाम इस समय ब्रह्मपुत्र के अंदर आए हुए तेज बहाव से और बारिश से पीड़ित है। हालत यह है कि 5 लाख से अधिक लोगों को प्रभावित माना गया है। 60 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन कारण क्या है? क्यों आसाम में अक्सर इतना जल्दी से बारिश आ जाती है या फिर बाढ़ आ जाती है? पूर्वोत्तर के अंदर बाढ़ में नॉर्थ वेस्ट मानसून का कंट्रीब्यूशन किस हद तक है? आइए कुछ फैक्ट बताता हूं। फैक्ट नंबर 1, आसाम के अंदर जब भी बाढ़ की चर्चा होती है तो कहा जाता है कि यहां पर औसत बारिश 2500 mm के आसपास एवरेज होती है, लेकिन इस बार 3000 mm तक बारिश पहुंच गई है। नंबर 1। नंबर दूसरा, आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी केवल आसाम से ही नहीं आ रही है। इसके अंदर असल में पानी तिब्बत से यारलंग सांगपो, दिबांग के रूप में अरुणाचल प्रदेश से होकर आता है। 50 से अधिक सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को आप इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। हिमालय के ग्लेशियर के पिघलने से, हिमालय ग्लेशियर जब पिघलता है तो उसकी वजह से हिमालय का जो गाद है, यानी कि हिमालय की खुद की जो मिट्टी है, वो नदी के अंदर आ जाती है। और नदी के अंदर आई हुई मिट्टी के चलते नदी का जो तट है या नदी का जो लेवल है वो अप हो जाता है। बारिश के समय पर जो पानी एक साथ आता है, या तो वो मिट्टी जो पहले से नदी के अंदर जो सिल्ट जो जम चुकी है, अवसाद बनकर गाद बन करके, वो गाद या तो उस वाटर लेवल को ऊपर उठाकर आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित कर देता है, या फिर वो रास्ते बदलवा देता है। 50 से अधिक नदियां अगर ब्रह्मपुत्र के अंदर पानी लेकर आती हैं तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि जहां जहां बारिश आई है और उनकी सहायक नदियों के चलते ये जो स्थिति एक साथ बनी, जल स्तर बढ़ा और इसके चलते आसाम में भीषण बाढ़ आई। भीषण बाढ़ का इतिहास है। इससे पहले 2022 में लगभग 190 लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले 2019 में 59 लोगों की मौत का आंकड़ा इस समय रिकॉर्डेड चल रहा है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं। सरकारी प्रयासों में अक्सर कहा जाता है कि हम बाढ़ को कंट्रोल कर लेंगे, और बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा दावे किए जाते हैं कि हम ब्रह्मपुत्र के किनारों को बांध देंगे, उनको इस तरह से बांध देंगे कि पानी फैलकर इधर से उधर ना जाए। लेकिन हिमालय की वजह से आई हुई जो मिट्टी है वो हर बार सरकारी प्रयासों को बाढ़ में बहाकर ले जाती है। इसी के चलते आसाम में इस बार गोलाघाट, चरियादेव, शिवसागर, लखीमपुर, धेमाजी, जोरहट जैसे जो जिले हैं, ये बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से माने जा रहे हैं। आप अगर रिवर बैंड्स को देखें, रिवर के तल को देखें, तो वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है जब वो बारिश के दिनों में नहीं होता। आज बारिश के समय में यही रिवर के नीचे जमी हुई तलछट और हिमालय से लाई हुई मिट्टी इतना तेज पानी का प्रकोप पैदा करती है कि वो बहुत सारे लोगों को अपने साथ प्रभावित करके ले जाती है। उम्मीद करते हैं कि आसाम के लोग जो इस बाढ़ से पीड़ित हैं, उन तक हमारा संदेश आपकी शुभकामनाओं का, आपकी सुरक्षा का पहुंचे। आप सुरक्षित रहें। हम समस्त भारत के जितने भी लोग हैं वो आप सबकी सुरक्षा की कामना करते हैं।